और हमारे पाकिस्तान वालों को ख़ास कर मैं कहना चाहता हूँ कि 48 FIR तुमने कर दिए, कुछ और करके बताओ। आओ इमरान खान के इस छोटे जैसे कारकुन को गिरा के दिखाओ, झुका के दिखाओ, और अगर नहीं तो समझ आओ कि तुम्हारा रहना जीना मरना इसी पाकिस्तान में है। इसी पाकिस्तान ने तुमको तालीम दी, तुमको इज्जत दी, और आज तुम्हारी इज्जत सिर्फ इस पाकिस्तान की वजह। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारे पाकिस्तान वालों को ख़ास कर मैं कहना चाहता हूँ कि 48 FIR तुमने कर दिए, कुछ और करके बताओ। आओ इमरान खान के इस छोटे जैसे कारकुन को गिरा के दिखाओ, झुका के दिखाओ, और अगर नहीं तो समझ आओ कि तुम्हारा रहना जीना मरना इसी पाकिस्तान में है। इसी पाकिस्तान ने तुमको तालीम दी, तुमको इज्जत दी, और आज तुम्हारी इज्जत सिर्फ इस पाकिस्तान की वजह से है। इसलिए खुदारा इस पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान के लोगों को फिर कहता हूं कि भेड़ बकरियां ना समझो। आज बच्चा बच्चा हमारी बहनें बेटियां बेदार हो चुकी हैं और वो तमाशा देख रही हैं कि क्या 14 मई को पंजाब के अंदर उमर अतिया बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक इलेक्शन होगा, या ये चोर चक्के 13 जो एक जगह जमा हुए हैं और उनके हैंडलर्स वो उसके रास्ते में रुकावट डालेंगे। आग के तूफान को खुदा के फजल से हम पार करेंगे और 14 मई का इलेक्शन एक दिन भी पीछे नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के लोगों देखो, आज़ाद कश्मीर में कौन किसका लूटा हुआ माल। सिंध के लोग 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं, और ये चोर चक्का बदमाश आसफ जरदारी जो खेल वहाँ पे खेल रहा है, उसका मुकद्दर हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारे पाकिस्तान वालों को ख़ास कर मैं कहना चाहता हूँ कि 48 FIR तुमने कर दिए, कुछ और करके बताओ। आओ इमरान खान के इस छोटे जैसे कारकुन को गिरा के दिखाओ, झुका के दिखाओ, और अगर नहीं तो समझ आओ कि तुम्हारा रहना जीना मरना इसी पाकिस्तान में है। इसी पाकिस्तान ने तुमको तालीम दी, तुमको इज्जत दी, और आज तुम्हारी इज्जत सिर्फ इस पाकिस्तान की वजह से है। इसलिए खुदारा इस पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान के लोगों को फिर कहता हूं कि भेड़ बकरियां ना समझो। आज बच्चा बच्चा हमारी बहनें बेटियां बेदार हो चुकी हैं और वो तमाशा देख रही हैं कि क्या 14 मई को पंजाब के अंदर उमर अतिया बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक इलेक्शन होगा, या ये चोर चक्के 13 जो एक जगह जमा हुए हैं और उनके हैंडलर्स वो उसके रास्ते में रुकावट डालेंगे। आग के तूफान को खुदा के फजल से हम पार करेंगे और 14 मई का इलेक्शन एक दिन भी पीछे नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के लोगों देखो, आज़ाद कश्मीर में कौन किसका लूटा हुआ माल। सिंध के लोग 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं, और ये चोर चक्का बदमाश आसफ जरदारी जो खेल वहाँ पे खेल रहा है, उसका मुकद्दर हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारे पाकिस्तान वालों को ख़ास कर मैं कहना चाहता हूँ
कि 48 FIR तुमने कर दिए, कुछ और करके बताओ। आओ इमरान खान के इस छोटे जैसे कारकुन को गिरा के दिखाओ, झुका के दिखाओ, और अगर नहीं तो समझ आओ कि तुम्हारा रहना जीना मरना इसी पाकिस्तान में है। इसी पाकिस्तान ने तुमको तालीम दी, तुमको इज्जत दी, और आज तुम्हारी इज्जत सिर्फ इस पाकिस्तान की वजह से है। इसलिए खुदारा इस पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान के लोगों को फिर कहता हूं कि भेड़ बकरियां ना समझो। आज बच्चा बच्चा हमारी बहनें बेटियां बेदार हो चुकी हैं और वो तमाशा देख रही हैं कि क्या 14 मई को पंजाब के अंदर उमर अतिया बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक इलेक्शन होगा, या ये चोर चक्के 13 जो एक जगह जमा हुए हैं और उनके हैंडलर्स वो उसके रास्ते में रुकावट डालेंगे। आग के तूफान को खुदा के फजल से हम पार करेंगे और 14 मई का इलेक्शन एक दिन भी पीछे नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के लोगों देखो, आज़ाद कश्मीर में कौन किसका लूटा हुआ माल। सिंध के लोग 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं, और ये चोर चक्का बदमाश आसफ जरदारी जो खेल वहाँ पे खेल रहा है, उसका मुकद्दर हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और हमारे पाकिस्तान वालों को ख़ास कर मैं कहना चाहता हूँ कि 48 FIR तुमने कर दिए, कुछ और करके बताओ। आओ इमरान खान के इस छोटे जैसे कारकुन को गिरा के दिखाओ, झुका के दिखाओ, और अगर नहीं तो समझ आओ कि तुम्हारा रहना जीना मरना इसी पाकिस्तान में है। इसी पाकिस्तान ने तुमको तालीम दी, तुमको इज्जत दी, और आज तुम्हारी इज्जत सिर्फ इस पाकिस्तान की वजह से है। इसलिए खुदारा इस पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान के लोगों को फिर कहता हूं कि भेड़ बकरियां ना समझो। आज बच्चा बच्चा हमारी बहनें बेटियां बेदार हो चुकी हैं और वो तमाशा देख रही हैं कि क्या 14 मई को पंजाब के अंदर उमर अतिया बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक इलेक्शन होगा, या ये चोर चक्के 13 जो एक जगह जमा हुए हैं और उनके हैंडलर्स वो उसके रास्ते में रुकावट डालेंगे। आग के तूफान को खुदा के फजल से हम पार करेंगे और 14 मई का इलेक्शन एक दिन भी पीछे नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के लोगों देखो, आज़ाद कश्मीर में कौन किसका लूटा हुआ माल। सिंध के लोग 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं, और ये चोर चक्का बदमाश आसफ जरदारी जो खेल वहाँ पे खेल रहा है, उसका मुकद्दर हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और हमारे पाकिस्तान वालों को ख़ास कर मैं कहना चाहता हूँ कि 48 FIR तुमने कर दिए, कुछ और करके बताओ। आओ इमरान खान के इस छोटे जैसे कारकुन को गिरा के दिखाओ, झुका के दिखाओ, और अगर नहीं तो समझ आओ कि तुम्हारा रहना जीना मरना इसी पाकिस्तान में है। इसी पाकिस्तान ने तुमको तालीम दी, तुमको इज्जत दी, और आज तुम्हारी इज्जत सिर्फ इस पाकिस्तान की वजह से है। इसलिए खुदारा इस पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान के लोगों को फिर कहता हूं कि भेड़ बकरियां ना समझो। आज बच्चा बच्चा हमारी बहनें बेटियां
बेदार हो चुकी हैं और वो तमाशा देख रही हैं कि क्या 14 मई को पंजाब के अंदर उमर अतिया बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक इलेक्शन होगा, या ये चोर चक्के 13 जो एक जगह जमा हुए हैं और उनके हैंडलर्स वो उसके रास्ते में रुकावट डालेंगे। आग के तूफान को खुदा के फजल से हम पार करेंगे और 14 मई का इलेक्शन एक दिन भी पीछे नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के लोगों, देखो आज़ाद कश्मीर में कौन किसका लूटा हुआ माल। सिंध के लोग 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं और ये चोर चक्का बदमाश आसफ जरदारी जो खेल वहाँ पे खेल रहा है, उसका मुकद्दर हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारे पाकिस्तान वालों को ख़ास कर मैं कहना चाहता हूँ कि 48 FIR तुमने कर दिए, कुछ और करके बताओ। आओ इमरान खान के इस छोटे जैसे कारकुन को गिरा के दिखाओ, झुका के दिखाओ, और अगर नहीं तो समझ आओ कि तुम्हारा रहना जीना मरना इसी पाकिस्तान में है। इसी पाकिस्तान ने तुमको तालीम दी, तुमको इज्जत दी, और आज तुम्हारी इज्जत सिर्फ इस पाकिस्तान की वजह से है। इसलिए खुदारा इस पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान के लोगों को फिर कहता हूं कि भेड़ बकरियां ना समझो। आज बच्चा बच्चा हमारी बहनें बेटियां बेदार हो चुकी हैं और वो तमाशा देख रही हैं कि क्या 14 मई को पंजाब के अंदर उमर अतिया बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक इलेक्शन होगा, या ये चोर चक्के 13 जो एक जगह जमा हुए हैं और उनके हैंडलर्स वो उसके रास्ते में रुकावट डालेंगे। आग के तूफान को खुदा के फजल से हम पार करेंगे और 14 मई का इलेक्शन एक दिन भी पीछे नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के लोगों, देखो आज़ाद कश्मीर में कौन किसका लूटा हुआ माल। सिंध के लोग 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं और ये चोर चक्का बदमाश आसफ जरदारी जो खेल वहाँ पे खेल रहा है, उसका मुकद्दर हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारे पाकिस्तान वालों को ख़ास कर मैं कहना चाहता हूँ कि 48 FIR तुमने कर दिए, कुछ और करके बताओ। आओ इमरान खान के इस छोटे जैसे कारकुन को गिरा के दिखाओ, झुका के दिखाओ, और अगर नहीं तो समझ आओ कि तुम्हारा रहना जीना मरना इसी पाकिस्तान में है। इसी पाकिस्तान ने तुमको तालीम दी, तुमको इज्जत दी, और आज तुम्हारी इज्जत सिर्फ इस पाकिस्तान की वजह से है। इसलिए खुदारा इस पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान के लोगों को फिर कहता हूं कि भेड़ बकरियां ना समझो। आज बच्चा बच्चा हमारी बहनें बेटियां बेदार हो चुकी हैं और वो तमाशा देख रही हैं कि क्या 14 मई को पंजाब के अंदर उमर अतिया बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक इलेक्शन होगा, या ये चोर चक्के 13 जो एक जगह जमा हुए हैं और उनके हैंडलर्स वो उसके रास्ते में रुकावट डालेंगे। आग के तूफान को खुदा के फजल से हम पार करेंगे और 14 मई का इलेक्शन एक दिन भी पीछे नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के लोगों, देखो आज़ाद कश्मीर में कौन किसका लूटा हुआ माल। सिंध के लोग
1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं और ये चोर चक्का बदमाश आसफ जरदारी जो खेल वहाँ पे खेल रहा है उसका मुकद्दर हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारे पाकिस्तान वालों को ख़ास कर मैं कहना चाहता हूँ कि 48 FIR तुमने कर दिए, कुछ और करके बताओ। आओ इमरान खान के इस छोटे जैसे कारकुन को गिरा के दिखाओ, झुका के दिखाओ, और अगर नहीं तो समझ आओ कि तुम्हारा रहना जीना मरना इसी पाकिस्तान में है। इसी पाकिस्तान ने तुमको तालीम दी, तुमको इज्जत दी, और आज तुम्हारी इज्जत सिर्फ इस पाकिस्तान की वजह से है। इसलिए खुदारा इस पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान के लोगों को फिर कहता हूं कि भेड़ बकरियां ना समझो। आज बच्चा बच्चा हमारी बहनें बेटियां बेदार हो चुकी हैं और वो तमाशा देख रही हैं कि क्या 14 मई को पंजाब के अंदर उमर अतिया बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक इलेक्शन होगा, या ये चोर चक्के 13 जो एक जगह जमा हुए हैं और उनके हैंडलर्स वो उसके रास्ते में रुकावट डालेंगे। आग के तूफान को खुदा के फजल से हम पार करेंगे और 14 मई का इलेक्शन एक दिन भी पीछे नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के लोगों देखो, आज़ाद कश्मीर में कौन किसका लूटा हुआ माल। सिंध के लोग 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं और ये चोर चक्का बदमाश आसफ जरदारी जो खेल वहाँ पे खेल रहा है उसका मुकद्दर हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारे पाकिस्तान वालों को ख़ास कर मैं कहना चाहता हूँ कि 48 FIR तुमने कर दिए, कुछ और करके बताओ। आओ इमरान खान के इस छोटे जैसे कारकुन को गिरा के दिखाओ, झुका के दिखाओ, और अगर नहीं तो समझ आओ कि तुम्हारा रहना जीना मरना इसी पाकिस्तान में है। इसी पाकिस्तान ने तुमको तालीम दी, तुमको इज्जत दी, और आज तुम्हारी इज्जत सिर्फ इस पाकिस्तान की वजह से है। इसलिए खुदारा इस पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान के लोगों को फिर कहता हूं कि भेड़ बकरियां ना समझो। आज बच्चा बच्चा हमारी बहनें बेटियां बेदार हो चुकी हैं और वो तमाशा देख रही हैं कि क्या 14 मई को पंजाब के अंदर उमर अतिया बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक इलेक्शन होगा, या ये चोर चक्के 13 जो एक जगह जमा हुए हैं और उनके हैंडलर्स वो उसके रास्ते में रुकावट डालेंगे। आग के तूफान को खुदा के फजल से हम पार करेंगे और 14 मई का इलेक्शन एक दिन भी पीछे नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के लोगों देखो, आज़ाद कश्मीर में कौन किसका लूटा हुआ माल। सिंध के लोग 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं और ये चोर चक्का बदमाश आसफ जरदारी जो खेल वहाँ पे खेल रहा है उसका मुकद्दर हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारे पाकिस्तान वालों को ख़ास कर मैं कहना चाहता हूँ कि 48 FIR तुमने कर दिए, कुछ और करके बताओ। आओ इमरान खान के इस
छोटे जैसे कारकुन को गिरा के दिखाओ, झुका के दिखाओ, और अगर नहीं तो समझ आओ कि तुम्हारा रहना जीना मरना इसी पाकिस्तान में है। इसी पाकिस्तान ने तुमको तालीम दी, तुमको इज्जत दी, और आज तुम्हारी इज्जत सिर्फ इस पाकिस्तान की वजह से है। इसलिए खुदारा इस पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान के लोगों को फिर कहता हूं कि भेड़ बकरियां ना समझो। आज बच्चा बच्चा हमारी बहनें बेटियां बेदार हो चुकी हैं और वो तमाशा देख रही हैं कि क्या 14 मई को पंजाब के अंदर उमर अत्याब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक इलेक्शन होगा, या ये चोर चक्के 13 जो एक जगह जमा हुए हैं और उनके हैंडलर्स वो उसके रास्ते में रुकावट डालेंगे। आग के तूफान को खुदा के फजल से हम पार करेंगे और 14 मई का इलेक्शन एक दिन भी पीछे नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के लोगों देखो, आज़ाद कश्मीर में कौन किसका लूटा हुआ माल। सिंध के लोग 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं और ये चोर चक्का बदमाश आसफ जरदारी जो खेल वहाँ पे खेल रहा है, उसका मुकद्दर हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारे पाकिस्तान वालों को ख़ास कर मैं कहना चाहता हूँ कि 48 FIR तुमने कर दिए, कुछ और करके बताओ। आओ इमरान खान के इस छोटे जैसे कारकुन को गिरा के दिखाओ, झुका के दिखाओ, और अगर नहीं तो समझ आओ कि तुम्हारा रहना जीना मरना इसी पाकिस्तान में है। इसी पाकिस्तान ने तुमको तालीम दी, तुमको इज्जत दी, और आज तुम्हारी इज्जत सिर्फ इस पाकिस्तान की वजह से है। इसलिए खुदारा इस पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान के लोगों को फिर कहता हूं कि भेड़ बकरियां ना समझो। आज बच्चा बच्चा हमारी बहनें बेटियां बेदार हो चुकी हैं और वो तमाशा देख रही हैं कि क्या 14 मई को पंजाब के अंदर उमर अत्याब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक इलेक्शन होगा, या ये चोर चक्के 13 जो एक जगह जमा हुए हैं और उनके हैंडलर्स वो उसके रास्ते में रुकावट डालेंगे। आग के तूफान को खुदा के फजल से हम पार करेंगे और 14 मई का इलेक्शन एक दिन भी पीछे नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के लोगों देखो, आज़ाद कश्मीर में कौन किसका लूटा हुआ माल। सिंध के लोग 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं और ये चोर चक्का बदमाश आसफ जरदारी जो खेल वहाँ पे खेल रहा है, उसका मुकद्दर हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारे पाकिस्तान वालों को ख़ास कर मैं कहना चाहता हूँ कि 48 FIR तुमने कर दिए, कुछ और करके बताओ। आओ इमरान खान के इस छोटे जैसे कारकुन को गिरा के दिखाओ, झुका के दिखाओ, और अगर नहीं तो समझ आओ कि तुम्हारा रहना जीना मरना इसी पाकिस्तान में है। इसी पाकिस्तान ने तुमको तालीम दी, तुमको इज्जत दी, और आज तुम्हारी इज्जत सिर्फ इस पाकिस्तान की वजह से है। इसलिए खुदारा इस पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान के लोगों को फिर कहता हूं कि भेड़ बकरियां ना समझो। आज बच्चा बच्चा हमारी बहनें बेटियां बेदार हो चुकी हैं और वो तमाशा देख रही हैं कि क्या 14 मई को पंजाब के अंदर
उमर अतिया बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक इलेक्शन होगा या ये चोर चक्के 13 जो एक जगह जमा हुए हैं और उनके हैंडलर्स वो उसके रास्ते में रुकावट डालेंगे। आग के तूफान को खुदा के फजल से हम पार करेंगे और 14 मई का इलेक्शन एक दिन भी पीछे नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के लोगों, देखो आज़ाद कश्मीर में कौन किसका लूटा हुआ माल। सिंध के लोग 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं और ये चोर चक्का बदमाश आसफ जरदारी जो खेल वहाँ पे खेल रहा है, उसका मुकद्दर हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारे पाकिस्तान वालों को ख़ास कर मैं कहना चाहता हूँ कि 48 FIR तुमने कर दिए, कुछ और करके बताओ। आओ इमरान खान के इस छोटे जैसे कारकुन को गिरा के दिखाओ, झुका के दिखाओ, और अगर नहीं तो समझ आओ कि तुम्हारा रहना जीना मरना इसी पाकिस्तान में है। इसी पाकिस्तान ने तुमको तालीम दी, तुमको इज्जत दी, और आज तुम्हारी इज्जत सिर्फ इस पाकिस्तान की वजह से है। इसलिए खुदारा इस पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान के लोगों को फिर कहता हूं कि भेड़ बकरियां न समझो। आज बच्चा बच्चा हमारी बहनें बेटियां बेदार हो चुकी हैं और वो तमाशा देख रही हैं कि क्या 14 मई को पंजाब के अंदर उमर अतिया बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के मुताबिक इलेक्शन होगा या ये चोर चक्के 13 जो एक जगह जमा हुए हैं और उनके हैंडलर्स वो उसके रास्ते में रुकावट डालेंगे। आग के तूफान को खुदा के फजल से हम पार करेंगे और 14 मई का इलेक्शन एक दिन भी पीछे नहीं करेंगे। और पाकिस्तान के लोगों, देखो आज़ाद कश्मीर में कौन किसका लूटा हुआ माल। सिंध के लोग 1 किलो आटे के लिए तरस रहे हैं और ये चोर चक्का बदमाश आसफ जरदारी जो खेल वहाँ पे खेल रहा है, उसका मुकद्दर हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।